एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जिसे हमें चेक करना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, यदि वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा तो क्यों है उसका रीज़न भी हमें साथ में देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी अपने स्टेटमेंट्स को। तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट कि एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से सिर्फ हम एक ही लाइन को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि हम एक सिंगल पॉइंट से मेनी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन को हम पास कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा फॉल्स एंड हमने इसका रीज़न दिया बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बोलता है कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं जिसके थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती हैं। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ये और बी। इन दोनों से बोलता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती हैं, बट ये तो फॉल्स है क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ हम एक ही लाइन को पास कर सकते हैं। तो हमने आंसर में लिखा फॉल्स। अब रीज़न इसका दिए फॉल्स क्यों है, तो बिकॉज थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये बोलता है कि जो टर्मिनेटेड लाइन होता है, लाइक ये मान लीजिए ये है और बी, ये जो लाइन है इसे हम दोनों साइड, इस लाइन की दोनों साइड हम इनडेफिनेटली तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस लाइन को हम दोनों तरफ से इनडेफिनेटली तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने यूक्लिड्स पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप स्किल से करें ताकि ये स्ट्रेट ड्रॉ हो सके। ठीक है, तो हमने आंसर में सिंपली ट्रू लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इफ टू सर्कल आर इक्वल द रेडियस देन देयर रेडियाई आर इक्वल। बोलता है कि यदि दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके जो रेडियाई हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यस, ये ट्रू है। अब देखिए कि सर्कल जो है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट सर्कल का है पाई R1 हमने लिखा एंड सेकेंड सर्कल का होगा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू तो सेम होता है। ठीक है, एंड R1 एंड R2, यदि R1 एंड R2 सेम हो गया, ठीक है, इट मीन्स R1 इक्वल टू R2, तो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट सर्कल का एरिया होगा वो सेकेंड सर्कल के बराबर होगा। ठीक है, इट मीन्स जो ये जो इट मीन्स क्या होगा कि जो सर्कल्स का एरिया होता है वो रेडियस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पे बोला था जब कि इफ़ टू सर्कल आर इक्वल, जब दो सर्कल इक्वल होंगे तो उसके रेडियस भी इक्वल होंगे। तो ये तो ट्रू है बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल इज डिपेंड्स ऑन रेडियाई ऑफ सर्कल, क्योंकि एरिया सर्कल का जो एरिया होता है वो सर्कल के रेडियस पे ही डिपेंड करता है। इसलिए यदि दोनों सर्कल इक्वल हैं तो रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारा है इन द फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। हमारे पास फिगर है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा ए बी है। ठीक है, सेकेंड फिगर हमारा है पी क्यू। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड थर्ड फिगर है एक्स वाई, ये हमारे पास फिगर है। इसमें बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी जो है, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, एंड एक्स वाई जो है वो भी पी क्यू के इक्वल है, एक्स वाई जो है वो भी पी क्यू के इक्वल है। तो आपने एग्जाम्स को पढ़ा होगा, फर्स्ट एग्जाम्स को, जब कुछ चीज़ें जो है वो यदि सेम थिंग के इक्वल होंगी, जैसे में ये दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये दोनों चीज़ें जो हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट मीन्स ये भी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, हमने आंसर में लिखा। अब ये क्यों ट्रू है, तो बाय द एग्जाम्स दैट थिंग्स विच इज इक्वल टू सेम थिंग दे आर इक्वल टू ईच अदर। हमने बोला था यदि कोई दो चीज़ें हैं, यदि वो दोनों चीज़ें
सेम थिंग के इक्वल हैं तो वो जो दोनों चीज़ें जो हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी एक दूसरे के। ठीक है।